अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम व्हील पढ़ रहे हैं, तो व्हील का एक हिस्सा आता है टायर। यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हील। अगर आपको वो समझ आएगा तो आपको इजीली ये समझ आएगा कि टायर हम कहाँ पे माउंट करते हैं और कैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप देख लीजिए प्रीवियस इमेज को, रिम रिम की इमेज आप देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर 3.32 है। यहाँ पे रिम है, तो टायर जो होता है टायर रिम के ऊपर माउंट होता है। अब वो फिर डिपेंड करता है कि टायर ट्यूबलेस हो या विद ट्यूब हो। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि टायर की फंक्शन क्या है। अब जो लोड है, ये गाड़ी का जो पूरा लोड है उसको कैरी कर लेता है। एक तो लोड कैरी करता है, अब उसके साथ इसका और भी थोड़ा सा काम होता है। यानी कि गाड़ी जब चलती है वहाँ पे वाइब्रेशंस वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो उस वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब भी कर लेता है टायर। अब इसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जिससे ये टायर जो है हम ये कह सकते हैं कि आइडियल टायर है। यानी कि कोशिश पे वनो सह असल, यानी कि इसकी लॉन्ग लाइफ होगी तब अगर इसमें ये क्वालिटीज होंगे। और उसके साथ ही क्या होगा कि हमें जो गाड़ी पे कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल जो है हमारा वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर टायर अच्छा हो तो कंट्रोल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ग्रिप मिलती है। यानी कि ग्रिप मतलब क्या होता है, गाड़ी चल रही है तो आप ब्रेक प्रेस करते हो, स्पीड में हो या आप किसी स्लिपरी सरफेस पे चल रहे हो तो आप ब्रेक लगाते हो। अगर टायर अच्छा है यानी कि उसकी ग्रिपिंग एबिलिटीज़ अच्छी है तो आपको गाड़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होगी। तो अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसकी ग्रिपिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अब डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए टायर हम पढ़ लेते हैं। अब टायर की क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए जो इसको एक परफेक्ट टायर बना लेता है। सबसे पहले नॉन स्किडिंग, टायर स्किड नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि अगर हम स्लिपरी सरफेस पे चल रहे तो ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी अगर वहाँ पे स्लिप करती है यानी कि टायर फंस जाता है और स्लिप कर लेती है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रिपिंग एबिलिटीज कम है, यानी कि गाड़ी स्किड कर रही है यानी खिसक रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म वियर क्या होता है, आपने देखा होगा जो टायर होता है वो विथ सम टाइम गल जाता है। यानी कि उसकी सरफेस जो है, जो ट्रेड्स एक्चुअली क्या होता है, वो वहाँ पे जो जैसे ग्रूव्स जैसे बनाए होते हैं, लाइनें अंदर अंदर होती है ना टायर में अंदर, वो एक्चुअली क्या होता है ट्रेड्स, इससे हमें ग्रिप मिलती है। अब यूनिफॉर्म वियर क्या होता है कि जो टायर है ये यूनिफॉर्मली वियर होना चाहिए। मतलब वियर एंड टियर जो आता है टायर में, अगर हम टायर को एक साइड से देखेंगे तो वहाँ पे उसकी ट्रेड्स ज़्यादा है, एक साइड कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विद टाइम टायर गल रहा है यानी कि वो जो उसकी सरफेस होती है वो गल रही है, विद टाइम तो गलता ही है वो, तो वो क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड से वो साइज कम होता है और एक साइड से वही वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसकी जो वियरिंग होनी चाहिए, यानी कि जो वहाँ पे वो हम ऐसे कह सकते हैं युस टर्च छ गलन, ये गस हुई गलन थ्रू आउट द सरफेस। लोड कैरिंग, अब टायर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो गाड़ी का लोड कैरी कर सके। क्यूशनिंग क्या होता है, जो वाइब्रेशंस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए टायर। और हमें मतलब एक तरह से जो ये बम्प्स वगैरह गाड़ी खड्डे होते हैं, बम्प्स होते हैं, तो वहाँ पे एक क्यूशनिंग इफेक्ट भी देता है, यानी कि एक तरह से शॉक भी एब्जॉर्ब कर लेता है। पावर कंजप्शन, अब टायर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ज़्यादा एनर्जी लगे टायर को रोल कराने में यानी रोटेट कराने में। लास्ट पे जो गाड़ी हमें यानी कि ड्राइव मिलता है टायर के थ्रू, उस पे कम पावर लगना चाहिए।
नॉइज़, ज़्यादा नॉइज़ भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। बैलेंसिंग, एट द एंड एक टायर जो गाड़ी में होते हैं वो मतलब उसमें क्या हमें होना चाहिए, उसमें हमें बैलेंसिंग मिलनी चाहिए। यानी कि अगर कहीं टायर अप डाउन है, यानी कि टायर का साइज परफेक्ट नहीं है, तो इससे क्या होगा, गाड़ी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए टायर में, यानी कि ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है। अब फंक्शंस ऑफ टायर हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही चला होगा कि टायर की फंक्शंस क्या होती है। लोड कैरी करना, यानी कि जो शॉक्स होते हैं, छोटे छोटे शॉक्स लगते हैं, स्पीड ब्रेकर्स या बम्प्स वगैरह, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो लास्ट पे पावर मिलता है, यानी कि वो तो फाइनली व्हील तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे लास्ट जो आउटर सरफेस होती है वो टायर ही होता है जो ज़मीन के साथ रगड़ता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कम पावर हमें लगना चाहिए कि ताकि वो टायर रोटेट हो जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए कि पावर को ट्रांसमिट कर सके। और उसमें बेटर ट्रेड्स होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ट्रेड्स क्या होते हैं, यानी कि उनका काम होता है ग्रिप लेना, रोड के साथ एक ग्रिप मेंटेन करके रख लेना। तो ये फंक्शंस होनी चाहिए टायर्स में, ताकि बेटर ट्रैक्शन हमें मिल सके। अगर ट्रेड्स अच्छे हैं, ट्रैक्शन मतलब जो गाड़ी, यानी कि गाड़ी का जो टायर होता है और रोड, उसके दरमियान एक रिलेशन होती है, यानी कि आपस में मिले रहते हैं सरफेस, रोड सरफेस और टायर। अब ये जब चल रहे हैं तो ये स्टेबल, मतलब इसमें कुछ इम्बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि परफेक्टली रोड और टायर के साथ आपस में मेल खाना चाहिए। यानी कि कहीं कोई इम्बैलेंस या और तरह की वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब गाड़ी इम्बैलेंस हो, यानी कि वो परफेक्टली रोड के साथ चिपके रहे। टायर चिपके का भी मतलब नहीं है कि वहाँ पे मतलब फंसा रहे, यानी कि इसका ये मतलब है कि बैलेंस्ड रहे, तो इसको हम कहेंगे ट्रैक्शन। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टायर। बेसिकली टायर के दो टाइप्स होते हैं, एक तो ट्यूब वाला और दूसरा ट्यूबलेस। और इसके साथ और एक टायर आता है सॉलिड टायर, जो बच्चों की जो छोटी छोटी गाड़ियां होती है उसमें पूरे प्लास्टिक के टायर लगे रहते हैं, यानी कि वो सॉलिड होते हैं, तो उसको हम कहेंगे सॉलिड टायर। या और कोई है रेडी वगैरह कुछ है, उसमें पूरा लोहे का लगा रहता है, तो उसको हम कहेंगे सॉलिड टायर्स। तो ट्यूबलेस टायर्स वो टायर्स होते हैं जिसमें ट्यूब नहीं होता है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर कहीं पंक्चर हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, पंचर में वहाँ पे जो एयर स्केप होता है, यानी कि जो हवा बाहर निकलता है, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि आप थोड़ा सा चल सकते हो उसमें। अगर ट्यूब वाला होगा तो जैसे ही उसमें पंचर आ जाएगा तो टायर वहीं पे बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें एकदम से हवा निकलती ही है। तो आजकल ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबलेस टायर्स। अब इंशाल्लाह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ब्रेक्स।